बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर मुअश्शरती उलूम जमात पंजम के बाब पहले से मुतल्लिक है। तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हम जो हमारा तीसरा SLO है इसको तफसील से पढ़ेंगे। ये किससे मुतल्लिक है कि आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी अहमियत और उसके जो मुख्तलिफ तरीके हैं उससे मुतल्लिक है। तो आइए हम इसको तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिजिटल शहरी है यानी डिजिटल सिटीज़न वो क्या होता है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो डिजिटल शहरी से मुराद ऐसा फ़र्द है जो दूसरों के साथ राब्ते में है, मुआशरती सरगर्मियों के ज़रिए से, वो इंटरनेट की मदद से या जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें एक्स है, के ज़रिए से वो बैनुल अक़वामी जो सतहें हैं वहाँ पर लोगों के साथ वो राब्ते में रहता है। तो ऐसे फ़र्द को क्या कहेंगे? डिजिटल शहरी कहेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब ग्लोबल विलेज से मुराद है कि दुनिया इस सुकड़ कर रह गई है और इंसान अपने कमरे में ही बैठा हुआ तमाम दुनिया के साथ राब्ते में रह सकता है। सादा अल्फाज में ये आप इसे कह सकते हैं। लोग दुनिया की मालूमात तेज़ तरीन ज़राए अबलाग, जिसमें ईमेल है, जिसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है और टेली मवासलात वगैरह शामिल हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ज़राए अबलाग और टेली मवासलात की बदौलत लोगों के एक दूसरे के साथ जो रवाबित हैं वो बहुत ही आसान हो चुके हैं। जदीद ज़राए नकलो हमल, इससे क्या हुआ है कि जो बेहतर सफरी सहूलियात हैं वो हमें मिल चुकी हैं, जिसमें हवाई जहाज़ है, जिसमें रेल है, जिसमें बसें वगैरह शामिल हैं। इनके ज़रिए से हमें जदीद जो नकलो हमल के ज़राए हैं वो हासिल हो चुके हैं और इस तरह पूरी दुनिया एक ही मुआशरा बन चुकी है जिसको ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो डिजिटल एज है वो क्या है। डिजिटल एज आजकल के दौर को कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक्स है, इनकी मदद से हम तमाम दुनिया की मालूमात एक जगह बैठकर ही हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आज के दौर को कहते हैं डिजिटल एज यानी डिजिटल दौर। तो इसलिए आज का जो शहरी इन तमाम चीज़ों के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको डिजिटल शहरी कहा जाता है। मालूमात या डिजिटल दौर से मुराद ऐसा ज़माना है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बहुत से लोग एक दूसरे के साथ बड़े पैमाने पर मालूमात वगैरह हासिल कर सकते हैं, जुड़े हुए हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसके बाद है जी अहम मालूमात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है गौर से सुनना। वो कौन सी हैं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, जिसको PTA के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, वो पाकिस्तान में मुवासलात के क़याम, ऑपरेशन, बहाली वगैरह की ज़िम्मेदार एक इदारा है और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है। और जो इसके सब ऑफिसेज़ हैं वो कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी वगैरह में शामिल हैं। और यहाँ पर आप इसके हेड ऑफिस की तस्वीर भी देख सकते हैं जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। अब हम बात करेंगे डिजिटल शहरी होने के जो अखलाकी तकाज़े हैं वो कौन से हैं। और आपने ये भी देखना है कि अगर आप इनके साथ जुड़े हुए हैं तो क्या आप ये पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें सबसे पहला क्या है कि दूसरे लोगों से बातचीत करते हुए अच्छे अल्फाज, शाइस्तगी और नरम लहजा इस्तेमाल करना है। ये पहला तकाजा है डिजिटल शहरी होने का। दूसरा तकाजा क्या है कि दूसरों के काम, साख और मालूमात को नुकसान नहीं पहुंचाना। तीसरा तकाजा क्या है कि जो दूसरों के पासवर्ड हैं या इंटरनेट आप दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे ये देखना है कि किसी दूसरे को उसका नुकसान ना हो। चौथा तकाजा क्या है कि दूसरों के राय और उनके हकूक़ का एहतराम करना है। पांचवा है कि गलत और गैर मुसद्दका मालूमात को फैलाने से रोकना है। इसी तरह छठा है कि किसी की दिल आज़ारी और तासुब से गुरेज करना है।
اور ساتواں ہے کہ بغیر اجازت دوسروں کی ذاتی معلومات، کام یا تصاویر کو استعمال نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے نیکسٹ جو تقاضا ہے وہ کون سا ہے کہ انٹرنیٹ جو سائٹس وغیرہ ہیں اس کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس کی پاسداری کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگلا ہمارا جو اسی ٹاپک کا پورشن ہے وہ ہے جی آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے اگر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی پوسٹ وغیرہ آ جاتی ہے آپ کے سامنے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو وہاں پر آپ نے اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ تو اپنا رویہ ہمیشہ کیا کرنا ہے، مثبت رکھنا ہے، اور دوسرے لوگوں کی جو تنقید ہے اور جو تعریف ہے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے، دوسروں پر کسی قسم کا الزام نہیں لگانا، دوسروں سے جب بات چیت کریں تو مناسب لہجہ اور بہترین الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ دلائل سے اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھنی ہے، اور اختلاف رائے کی صورت میں دوسروں کی رائے کو احترام دینا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمیشہ آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ تعمیری اور اصلاحی ہونی چاہیے، یعنی اس کا دوسروں کو فائدہ ہی ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جب آپ کسی کی طرف سے بھیجی گئی ای میل یا سوشل میڈیا کی جو پوسٹ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے اس پر فوراً ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جو ناپسندیدہ ای میلز وغیرہ ہیں یا پوسٹ وغیرہ ہیں ان کا اچھے اور مناسب طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے، جس سے اس کی اصلاح ہو نہ کہ وہ ناراض ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔